कौन गौसे आजम है। आज हम उनका चर्चा ऐसे ही नहीं कर रहे, खुदा की कसम उनका चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वलियों के सरदार हैं, वो मादरजाद वली हैं। जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब भी अल्लाह के वली थे, जब वो अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे तब भी अल्लाह के वली थे। आज अपनी मरकद में बगदाद शरीफ में आराम फरमा है तब भी अल्लाह के वली है। और जिस तरीके से मेरे गौसे आजम अपनी जाहिरी जिंदगी में अपने गुलामों की मदद किया करते थे, आज भी वैसे ही अपने गुलामों की मदद करते हैं। और मेरे गौस तो खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मेरा गुलाम दुनिया के जिस कोने से मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी वही मदद करता हुआ नजर आऊंगा। ऐ लोगों, जिस गौस का हमने जलसा सजाया है वो गौस कोई ऐसी वैसी जात नहीं है, वलियों के सरदार है, जिनके वालिद भी अल्लाह के वली है, जिनके नाना भी अल्लाह के वली है, जिनकी फूफी भी अल्लाह के वली है, और जो खुद वलियों के सरदार हैं, जिनकी माँ बड़ी नेको पारसा थी, अल्लाह अकबर, जिनके वालिद बड़े नेको पारसा थे, रात दिन इबादत किया करते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में कट रही है। आज हम हैं शराब के अड्डों पर जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज हमारे घर के नौजवान हैं, अल्लाह अकबर, मुसलमानों, इधर उधर की खुराफात में जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज वाकई अगर खौफे खुदा हमारे दिल के अंदर होता, हम फजर की नमाज भी बजमात अदा करते। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता, हम ज़ोहर की नमाज भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम असर की नमाज भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम मगरिब की नमाज भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम इशा की नमाज भी बजमात अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते, अपने वालिदैन की खिदमत करते, उलमा का अदब व एहतराम करते। लेकिन आज हमारे दिल में खुदा की कसम खौफे खुदा ही नहीं, इसलिए आज हम फजर में सोते रहते हैं। हमारे दिल में खौफे खुदा ही नहीं, इसलिए हम ज़ोहर में भी गायब रहते हैं, असर व मगरिब में गायब रहते हैं, इशा की नमाज में भी गायब रहते हैं। इशा की नमाज भी हम वक्त पर अदा नहीं करते। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही, दुनिया के अंदर हम आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में हमें भेजा है, हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा के, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में बसा के, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी को गुजारना चाहिए। जिसके दिल में खौफे खुदा होता है, रब फरमाता है उसके लिए दो जन्नतें हैं, दो जन्नतें हैं, दो जन्नतें हैं। ये रब का कुरान कह रहा है। मेरे घर की किताब नहीं है, मैं आपके घर की किताब नहीं है, किसी मंत्री का कौल नहीं है, किसी प्रधान का कौल नहीं है, किसी मुफक्किर का कौल नहीं है, किसी आलिम का कौल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कौल है। वो रब जिसने पूरी कायनात को बनाया है, रब फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। ऐ लोगों, नमाज पढ़ोगे तो एक जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो एक जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शुएब मियां साहब किबला, सैयद शुएब मां किबला साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहकार तरन्नुम सैयद शुएब मियां साहिब किबला। और माशाअल्लाह हमारे साबिक इमाम इमरान भाई भी तशरीफ फरमा है। आप जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा, बहुत जल्द आप इंशाअल्लाह जलसा बहुत अच्छा सुनेंगे। जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। इधर चंद मिनट तवज्जो रखें, बात चल रही खौफे खुदा की। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह से डर के जिंदगी को गुजारता है, कामयाब वही है जो अल्लाह से डर के जिंदगी को गुजारे। अल्लाह के वलियों की शान देखें, वो रात दिन अल्लाह की इबादत करते थे, तहज्जुद भी अदा किया करते थे, उनके दिल में कितना खौफे खुदा था। आज तभी तो हम गौसे पाक को याद कर रहे हैं। गौसे पाक ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, गौसे पाक की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, गौसे पाक शरीयत के पाबंद थे, इसीलिए तो आज हम गौसे पाक का चर्चा कर रहे हैं। उनके नाम पर अक्सर घरों में फातिया खानी का एहतमाम होता है। कोई गौसे पाक के नाम पर 10,000 खर्च कर रहा है, कोई 20,000 के लंगर का एहतमाम कर रहा है। ऐ लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, बाद मरने के कब्र में सुकून चाहते हो, और वो कब्र की मंजिल जहां एक लंबी मुद्दत तक हमें सोना है, क़यामत तक सोना है,
बात तवील हो रही, आओ जरा सोने, आओ जरा सोचें और अपनी जिंदगी पर गौर करें और मोहब्बत से चंद जुमले आप हजरात मेरे सुनने की कोशिश करें। आज हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं, लेकिन आओ हदीसे पाक सुनो। मेरे आका के सहाबा के दिलों में कितना खौफे खुदा था। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पर गौर करें, उमर फारूक आजम की जिंदगी पर गौर करें, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी पर गौर करें, हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी पर गौर करें। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बाद नमाज असर मेरी बारगाह में हाजिर होना, मेरे पास आ जाना। मेरे आका के तमाम सहाबा जब इतना सुनते हैं, आका यानी आका की बारगाह में बाद नमाज असर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब तमाम सहाबा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। उस मजलिस में, उस महफिल में मेरे आका ने अपने 10 गुलामों को जन्नत की बशारत दी। कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। जिन सहाबा को मेरे आका ने दुनिया में जन्नती कह दिया, जन्नत की बशारत दे दी, उन्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमें कुछ पता नहीं जन्नत मिले या ना मिले, लेकिन उमर फारूक आजम का खौफ खुदा देखें। दूसरे सहाबी कौन से थे जिन्हें आका ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी? वो हजरत उमर फारूक आजम थे। और वो उमर फारूक आजम, खुदा की कसम मुसलमानों, जब चलते थे रास्ते में शैतान आता था तो उमर फारूक आजम को देखकर शैतान रास्ता बदल लिया करता था, रास्ता बदल लिया करता था। जरा गौर करें उमर फारूक आजम की जिंदगी पर और चंद जुमले दिल की तख्ती पर नोट करके जाएं। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम एक सवारी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, आपके कानों से एक आवाज टकराई। आज हमारे घर के बच्चे गाने गाते हैं, हमारे घर के बच्चे मूवी देखते हैं, हमारे घर की औरतें सीरियल में लगी रहती हैं। उनसे कहा जाए सीरियल न देखो तो कहती है मौलाना पाकिस्तानी सीरियल है, ये फला सीरियल है। याद रखो, सीरियल सीरियल होता है, चाहे हिंदुस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी सीरियल हो। उमर फारूक आजम सफर पे कहीं जा रहे हैं, एक सवारी पर सवार होकर उनके कानों से एक आवाज टकराई। वो आवाज किस चीज की थी? वो आवाज क्या थी? वो आवाज अल्लाह के कुरान की थी। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका जहन मेरी तरफ है, अल्लाह आपको सलामत रखे। उमर फारूक आजम के कानों से एक आवाज टकराई। कोई अल्लाह का कुरान, कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और क्या पढ़ रहा था? इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि। बेशक कुरान पढ़ने वाला पढ़ रहा था, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होगा। मा लहू मिन दाफ़ि, उसे कोई दफा नहीं कर सकता, उसे कोई टाल नहीं कर सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। उमर फारूक आजम के कानों से जैसे ही आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर मुसलमानों, आप जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए। उमर फारूक आजम से कैसर और किसरा के ताजदार अगर डरते थे तो उमर के उमर होने की बुनियाद पर नहीं, उमर के बाप की बुनियाद पर नहीं, उमर के मक्की होने की बुनियाद पर नहीं, उमर के मदनी होने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उमर फारूक आजम से कैसर और किसरा के ताजदार अगर डरते थे तो इसलिए डरते थे, उमर अल्लाह से डरते थे और पूरी कायनात उमर से डरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकारे गौसे आज़म हाशिम अल क़ादिर मुरादाबादी। गोया उमर फारूक आजम की जिंदगी आज भी ये बता रही है, ऐ लोगों अगर जमीन पर इज्जत चाहते हो, ऐ लोगों अगर जमीन पर वक़ार चाहते हो तो अल्लाह से डरना शुरू कर दो। अगर तुम अल्लाह से डरना शुरू कर दोगे तो पूरी कायनात तुमसे डरना शुरू कर देगी। लेकिन आज हम गौर करें, कहते हैं मुसलमान हैं, गौस के दीवाने हैं। क्या गौस का कोई गुलाम गौसे पाक की महफिल को छोड़कर रास्तों में खड़ा हो सकता?
बताएं, गौसे पाक का सच्चा गुलाम वही होगा जहां गौस का जिक्र हो रहा हो और वो दौड़ा दौड़ा गौसे पाक की महफिल में आ जाए। खुदा की कसम, ये मेरे उमर फारूक आजम का खौफे खुदा है। बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह। और सुनेंगे आप हजरात उमर फारूक आजम की जिंदगी, जितने लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये उमर फारूक आजम की शान है। जब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, जब आपकी शहादत हुई, अल्लाह अल्लाह, जब आपको नहलाने के लिए, गुस्ल के लिए आपको तख्ते पे लिटाया गया। ऐ लोगों जरा गौर करें, जब रात को बिस्तर पे जाया करो, अपनी पूरी जिंदगी यानी पूरी दिन की जिंदगी पे गौर किया करो। ये सोचा करो रात को बिस्तर पे जाने के बाद कहीं आज हमसे किसी का दिल तो नहीं दुखा, आज हमने जो कमाया है हलाल कमाया है या हराम कमाया है, आज हमसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया, आज हमने किसी को सलाम किया या नहीं किया, आज पड़ोसी का हक अदा किया या नहीं किया, वालिदैन की खिदमत की या नहीं की। जब रात को बिस्तर पे जाया करो तो सोचा करो, गौर फिक्र किया करो। आओ उमर फारूक आजम की जिंदगी को देखो। उमर फारूक आजम का जब विसाल हुआ, अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है आपको जब नहलाने के लिए, गुस्ल के लिए तख्ते पे लिटाया गया तो जो लोग आपको नहला रहे थे, गुस्ल दे रहे थे, उन्होंने क्या देखा? हजरत उमर फारूक आजम के पैरों पर चाबुक के निशान थे, तलवार के निशान थे, आपकी पीठ पर चाबुक के निशान थे। लोगों ने जब देखा, लोग हक्का पक्का रह गए, हैरत में पड़ गए। कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम को ये चाबुक के निशान किसने मारे? इनकी पीठ पर चाबुक के निशान कैसे? अल्लाह अल्लाह, किसने इनको तकलीफ दी है? खुदा की कसम तारीख गवाह है। जब लोगों ने इतना कहा, उमर फारूक आजम के शहजादे कहने लगे, ऐ लोगों कैसी बात कर रहे हो? किसमें इतनी हिम्मत थी जो हमारे बाप को मारता? किसमें इतनी हिम्मत थी जो अमीरुल मोमिनीन को मारता? कहा फिर ये इनके पीठ पर, इनके पैरों पर चाबुक के निशान कैसे है? अल्लाह अल्लाह। तो उमर फारूक आजम के शहजादों ने बताया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, चाबुक पे निशान पैरों पर और पीठ पर इसलिए है, हमने अपने वालिद को कई मर्तबा देखा। जब हमारे वालिद मोहतरम अपनी अदालत से फारिग होकर शाम के वक्त बिस्तर पर आते थे तो हमने देखा हमारे वालिद अपने बिस्तर के नीचे से एक चाबुक निकालते थे, अपने पैरों पर मारते थे, अपनी पीठ पर मारते थे और कहते थे, ऐ उमर, इससे पहले कि खुदा तेरा हिसाब ले, तू अपना हिसाब उमर को दे दे। ये उमर फारूक आजम का खौफ खुदा था। खुदा की कसम, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, बाद मरने के कब्र में सुकून चाहते हो, कल कयामत के दिन जन्नत चाहते हो, तो दिल में खौफ खुदा पैदा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करके जिंदगी को गुजारो। आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, जिला के बोल दे सुभान अल्लाह, और जिला के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुने और बात को खत्म कर ले। कौन गौसे आजम है? जिस गौस का हमने जलसा सजाया, उस गौस की शान देखे। गौसे आजम कोई गाजर और मूली का नाम नहीं, बल्कि जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, उसे गौसे आजम कहा जाता है। जो एक पैर पर खड़े होकर 15 साल तक रोजाना एक कुरान की तिलावत करे, उसे गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना सरकार पर 30,000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, उसे गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 1000 रकात नफल नमाज अदा करे, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो एक टाइम में 70 मुरीदों के घर खाना खा ले, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो दुनिया में आते ही पहले दिन का रोजा रखे, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर दे, उसको गौसे आजम कहा जाता है। और जिनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जिनके वालिद खुद वली हो और जिनका नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, उसको गौसे आजम कहा जाता है। और जिनके नाना नबियों के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, उनको गौसे आजम कहा जाता है।
ये मेरे गौस की शान है। आपके नाना भी अल्लाह के वली है, आपके वालिद भी अल्लाह के वली है, आप खुद भी अल्लाह के वली हैं, और वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार हैं। हमने 11वीं शरीफ मनाई, हर महीने मनाते हैं, लेकिन इस महीने में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मेरे गौस की 11वीं शरीफ जो मनाता है उसको क्या मिलता है, चंद मिनट में सुन ले। आज हम जिस तरीके से गौसे पाक की 11वीं शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसी तरीके से एक जमाने में गौसे पाक का आशिक था, बड़ी धूमधाम से 11वीं शरीफ मनाता था। जब जब 11वीं शरीफ आती थी, घर में गौसे पाक की महफिल सजाता था, लंगर का एहतमाम करता था, मेहमानों को बुलाता था, लोगों को दावत पे बुलाता था। कौन मेरे गौसे आज़म है, जरा दिल के कानों से सुनना, ईमान को ताजा करना। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, जब एक वक्त ऐसा आया, अचानक गौसे पाक के उस आशिक की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया, उसकी तबीयत अलील हो गई। उसके शहजादों ने उसको डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया, हकीमों ने उसको लाइलाज कर दिया, तबीबों ने उसको लाइलाज कर दिया। कहा, ऐ बेटा अपने बाप को घर ले जाओ, इसको आराम की जरूरत है, अब इनका वक्त मुकम्मल होने वाला है, लग रहा है ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, शहजादों ने इतना सुना, डॉक्टरों ने जब लाइलाज कर दिया तो वो अपने बाप को अपने घर ले आए। तारीख बताती है, वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया, उसके बाप ने अपने शहजादों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे शहजादों, मेरी एक वसीयत है, जब तक जिंदा रहना मेरी इस बात पे अमल करना। कहा, अब्बा जी कौन सी बात पर? कहा, जिस तरीके से मैं धूमधाम से 11वीं शरीफ मनाता हूँ, लंगर का एहतमाम करता हूँ, गौसे पाक का जिक्र घर में कराता हूँ, जब जब 11वीं शरीफ आए गौसे पाक की महफिल को सजाना, लंगर का एहतमाम करना। कहा, अब्बा जी ठीक है, हम हर 11वीं शरीफ पर गौसे पाक की महफिल सजाया करेंगे। चंद जुमले मेरी तकरीर के मां बचे हैं, जरा दिल के कानों से सुन ले। गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों जरा सुनो, कौन गौसे आज़म है, क्या शान है मेरे गौस की। अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजरता चला गया, उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, आखिरी सांसें गिन रहा था, और जब खुदा की कसम 11वीं शरीफ आई, उसके घर में गौसे पाक की महफिल सज गई, गौसे पाक का जिक्र शुरू हो गया, लंगर का एहतमाम हो गया। ठीक 11वीं शरीफ वाले दिन गौसे पाक के आशिक का इंतकाल हो गया। आखिरी जुमला तकरीर का जरा गौर से सुने। ठीक 11वीं शरीफ वाले दिन गौसे आज़म के आशिक का इंतकाल हो गया। गौसे पाक के नाम पर बिरयानी बनाने वालों कौन है मेरे गौसे आज़म, जरा दिल से सुने। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, जब इंतकाल हुआ, शहजादों को जब खबर हुई तो शहजादों ने क्या किया जानते हो? अपने बाप के इंतकाल की खबर किसी को न दी, किसी को न दी, इसलिए किसी को न दी। अगर हमने अपने बाप के इंतकाल की खबर लोगों तक पहुंचाए तो कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा, सारा का सारा खाना रह जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बाप के जनाजे को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और अपने सीने पर पत्थर रख लिया, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। तारीख बताती है, जब गौसे पाक की महफिल मुकम्मल हो गई, अल्लाह अल्लाह लंगर का एहतमाम शुरू हो गया। लोग आते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे, मेहमान आते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे। अल्लाह अकबर, एक शहजादे ने क्या देखा, उसी दस्तरखान पर, जिस दस्तरखान पर लोग खाना खा रहे हैं, एक फकीर बैठा है और एक अल्लाह वाला बैठा है जो खाने को हाथ नहीं लगा रहा है। एक शहजादा उसके पास गया और जाने के बाद कहा, तुम खाने को हाथ क्यों नहीं लगा रहे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये सब खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम भी खाना खा लो। आने वाला कहने लगा, अगर आज खाना खाऊंगा तो उसी के साथ जिसने दावत पे बुलाया है, जिसका ये मकान है। शहजादे ने इतना सुना, दिल की दुनिया बदल गई, सोचने लगा ये कैसी बात कर रहा है आने वाला, इसको बाप के इंतकाल की खबर दी तो हंगामा हो जाएगा, सारा का सारा खाना रह जाएगा। कहा खाना खा लो, कहा खाना खा लो, लेकिन आने वाला फकीर अल्लाह अकबर मुसलमानों जिद कर बैठा। एक शहजादे से रहा न गया, हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उसी कमरे में ले गया जहां उसके बाप का जनाजा रखा था। कहा देखो, जिसकी दावत पर तुम आए हो आज उसका इंतकाल हो गया है, चलो चल के खाना खा लो। आने
वाला कहने लगा खाना खाऊंगा तो इसी के साथ। शहजादे कहने लगे ये कैसी जिद कर रहा है। कहने लगे शहजादे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इनका इंतकाल हो गया, जो इंतकाल कर जाते हैं दोबारा जिंदा नहीं होते। कहा कुछ भी हो खाना खाऊंगा तो इन्हीं के साथ खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। आने वाला जब इतना कहता है आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद मुर्दे के कान में कहा आप बड़ी आराम से सो रहे हो, हमें दावत पे बुला लिया, उठो और जल्दी उठकर मेरे साथ खाना खा लो। अल्लाह अल्लाह उस आने वाले फकीर ने मुर्दे के कान में इतना कहा था, मुर्दा उठता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मुर्दा उठता जाता था, कहता जाता था निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। शहजादों ने जब इस मंजर को देखा कदमों पे गिर गए, कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो, जरा बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है, तुमने हमारे बाप को जिंदा कर दिया। तो आने वाले ने कहा था ऐ लोगो मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वही हूं जिसकी तुम हर महीने 11वीं शरीफ बनाते हो। मैं बगदाद का रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। ये मेरे गौस की शान है, ये मेरे गौस का मकाम व मर्तबा है। सिर्फ बिरयानी बनाने से काम नहीं चलेगा, 11वीं से काम नहीं चलेगा, मेरे गौस आजम के फरमान पे भी अमल करना होगा। मेरे गौस ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमें भी नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए और अपने पड़ोसी का हक अदा करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम हैं बिरयानी तो खाते हैं गौस की, लेकिन गौसे पाक के फरमान पे अमल नहीं करते। लोगों कामयाबी चाहते हो, जिंदगी अच्छी करना चाहते हो, गौसे पाक के मिशन पे अमल करो, गौसे पाक के फरमान पे अमल करो, इंशाल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा गौसे आजम का, सहारा हर जगह उसको मिलेगा गौसे आजम का। जहां हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। इस्लाम जिंदाबाद। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।